हेलो दोस्तों, मैं लाखन सिंह निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन टाइप नंबर 1 अपना शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें 10-12 प्रकार के टाइप क्वेश्चन हैं। उनको हम एक एक करके सभी टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जो अपनी अलग अलग क्षमता वाले प्रश्न हैं। इसमें सीधा सिंपल क्वेश्चन दिए होंगे दोस्तों, अलग अलग दिन में अलग अलग कार्य कर रहे होंगे। उनको हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। ये है, ए अकेला किसी काम को 8 दिन में, बी अकेला उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। कुछ नहीं करना है मित्रों, क्या करना है हमें, सबसे पहले ए लिखना है। ए दोस्तों क्या कर रहा है, जो ए है दोस्तों अपना, जो किसी काम को दोस्तों कर रहा है 8 दिन में। कितने दिनों में दोस्तों? 8 दिन में। अब कह रहा है दोस्तों, अगर बी को उस काम पर लगाया जाए अकेले को, तो वह उस काम को 3 दिन में पूरा कर देगा। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? बी को। जो बी है दोस्तों वो कितने दिन में कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों 3 दिन में। अब कुछ नहीं करना है मित्रों, बस हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए दोस्तों ये लाइन खींचनी है, और एलसीएम के लिए मैं आपको बता चुका हूँ मित्रों कि एलसीएम कैसे लेते हैं। हमें किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम लेना हो दोस्तों, तो हम सबसे पहले उनसे बड़ी संख्या को लेते हैं, और साथ वाली जो संख्या होती हैं उनका उसमें भाग देते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है हमारी 8। जब मैं 8 में 3 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा दोस्तों। तो मैंने बताया कि जब हमारी संख्या में 7 की संख्या का भाग ना जाए, तो हम उसका दोगुना, तिगुना, 4 गुना करके उसमें भाग देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है बेटा 8। जब 8 में हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो मैं 60 का दोगुना कर दूंगा बेटा। 8 दूनी के 16 होता है, इसमें नहीं जाएगा मित्रों। मैं इसका 3 गुना कर दूंगा तो 38 24 होता है, और 24 में बेटा मेरा 3 का भी भाग चला जाएगा और 8 का भी चला जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पे लिखूंगा बेटा मैं अपना 24। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 24 है बेटा, ये आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रश्नावली में जो हमारा एलसीएम होगा वो कुल कार्य होगा दोस्तों। ये क्या है बेटा? कुल कार्य है। अब हमारे पास कुल कार्य आ गया। अब हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, क्षमता। क्षमता के लिए भी हम इसी तरह की 2 लाइनें खींचते हैं, जो इसको इस तरह करते हैं। करने के बाद अब हमें क्षमता निकालनी है। क्षमता के लिए क्या करना है बेटा? कुल कार्य में दिनों की संख्या का भाग दिया जाता है। अब हमें एक ही क्षमता निकालनी है बेटा, तो हमें एक के दिनों की संख्याओं का भाग कुल कार्य में देंगे। तो एक के दिनों की संख्या है 8। जब 8 का मैं 24 में दूंगा तो 38 24, 3 बार गया बेटा। अब बी की क्षमता निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? 3 का दूंगा तो 3 24। ये है बेटा हमारी क्षमता। ध्यान रहे बेटा, ये जो क्षमता आती हैं ये एक दिन की क्षमता होती है। तो ये ए की एक दिन की 3 है, और बी की एक दिन की 8 है। तो ये मैं लिख देता हूँ बेटा, ये है अपनी क्षमता। क्या है बेटा? क्षमता। अब ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको एक क्षमता वाले रूल में एक बात बताई थी कि इस चैप्टर में हमसे जिस व्यक्ति से काम करवाएगा उसी व्यक्ति की एक दिन की क्षमता का कुल कार्य में भाग दिया जाएगा। जितना कार्य होगा उतने कार्य में उस व्यक्ति की एक दिन की क्षमता का भाग दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। जब दोनों की बात कर रहा है दोस्तों, तो मैं इन दोनों के लिए क्या करूँगा? इन दोनों की क्षमता को जोड़ करके एक दिन की क्षमता बनाऊँगा। तो 8 3 कितने होते हैं बेटा? 8 3 होते हैं 11। जो 11 है बेटा, ये क्या है? ये हमारी ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता है। क्या बेटा? एक दिन की क्षमता है।
क्या है बेटा, एक दिन की क्षमता है। अब जब एक दिन की हमारी दोनों की क्षमता बन गई तो इसका ही हमें कुल कार्य में भाग देना है, क्योंकि हमसे दोनों से काम करवा रहा है। तो दोनों से करवा रहा है बेटा, तो 24 में फिर मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी काम को पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे बेटा, ये करेंगे 24/11 इस दिन में करेंगे। और सॉल्व करें इसको दोस्तों तो कितना आएगा, इसमें आएगा बेटा 11 दूनी 22। चलो मैं ये डंडा वैसे खिंच गया मित्रों, चलो मैं आगे यहाँ पर हल कर लेता हूँ। 11 दूनी 22, कितना बचा बेटा, 2 को ऊपर लिख देंगे, जो शेष बचता है उसे ऊपर, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे बेटा हम नीचे लिखते हैं। ये होगा बेटा डेज, इतने दिन में ये कार्य को पूरा कर देगा। ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 लोग भी हो सकते हैं। चलो मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। ये अपना अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है, इसमें आप इसे सीख सकते हैं। क्या कह रहा है बेटा कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन तथा 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, जो क्रमशः लगार होता है उसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति हैं, जो नंबर से उनकी संख्या कार्य करने के दिनों की दी होती है। ए के लिए 8 दिन है और बी के लिए 24 दिन है, ठीक है। तो क्या करना है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें वही करना है। सबसे पहले हमें ए लिखना है। ए किसी काम को कर रहा है बेटा 8 दिन में, यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। अब आता है अपना दूसरा नंबर बी पे। जब मैं यहाँ पर इस बी को लिखूंगा बेटा, तो बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। कुछ नहीं करना है बेटा, अब मुझे इसका कुल कार्य निकालना है। कुल कार्य निकालने के लिए क्या करना है बेटा, मुझे इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, मुझे सबसे बड़ी संख्या उठानी है। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 24। 24 को लूँगा और उसके साथ की संख्या 8 का भाग भी आ रहा है, तो मेरा कुल कार्य कितना होगा, मेरा कुल कार्य होगा बेटा 24। क्या होगा बेटा, कुल कार्य कितना हो गया, 24। अब मुझे निकालनी इनकी क्षमता के लिए इस तरह लाइन खींचनी है, और यहाँ पे बेटा मैं क्षमता लिख दूंगा आपको समझाने के लिए, क्षमता। अब मैं ए की क्षमता निकालूंगा तो 24 में 3 बार गया, और बी की निकालूंगा तो 24 एकन 24 एक बार। ये है बेटा अपनी ए की एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता। और ए है बेटा अपनी बी की एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता। क्या है बेटा, एक दिन की क्षमता। अब कुछ नहीं करना बेटा, अब देखना हमसे किस व्यक्ति से काम करवा रहा है। अगर दोनों से करवा रहा है, दोनों के लिए मैं बेटा की क्षमता को जोड़ दूंगा। अगर एक से करवा रहा है तो मैं उसी की क्षमता का भाग दूंगा। अब कह रहा दोनों मिलकर तो मुझे सबसे पहले इनकी एक दिन की दोनों की क्षमता देखनी होगी, कितना कार्य करते हैं। 3 और 1 बेटा कितना हो गया, 4। तो ये है बेटा ए और बी के एक दिन की क्षमता। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता। क्या है बेटा, एक दिन की क्षमता। अब बस कुछ नहीं करना है, जिससे काम करवाना उसकी क्षमता का उसमें भाग लगा दो। कितना कुल कार्य है बेटा, कुल कार्य है 24। अब किससे करवा रहा है, दोनों से। दोनों की क्षमता कितनी है, 4। इसमें भाग दे दूंगा, कितना आएगा बेटा, 6 चौके 24। क्या होगा, ये अपना आंसर होगा। 6 डेज लगेंगे बेटा इसको कार्य
करने में दोनों को। कुछ नहीं करना बेटा, सीधा साधा सिंपल है। मैं आपको रूल्स बता चुका हूँ, उनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चनों को हल करें और इसमें दिमाग लगाएं। अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं मित्रों। अब देखते हैं बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर जब 3 व्यक्ति कार्य को करें तब क्या करें। 3 व्यक्ति कार्य को करना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, वही नियम है, वही सब कुछ करना है हमें जो करते आ रहे हैं। क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। सबसे पहले अपना व्यक्ति कौन है बेटा, ए है, तो ए के लिए मैं क्या लिख दूँ बेटा, 3 दिन। फिर इसके बाद नीचे लिखूँगा बेटा मैं बी के लिए लिखूँगा बेटा 4 दिन में कर रहा है। फिर है अपना सी बेटा कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है बेटा 6 दिन में, तो 6 लिख दूँ। अब मैंने बता दिया था, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुल कार्य और क्षमता निकालनी है। जब 2 चीज़ नहीं होंगी अपने पास तो प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। हल करने से पहले बेटा मैं इनका एलसीएम लूँगा। कुल कार्य निकालने से पहले इनका एलसीएम, जब एलसीएम लूँगा तो बेटा कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 है। 6 में बेटा 3 का चला जाएगा पर लेकिन 4 का नहीं जाएगा, इसका 2 गुना कर दूंगा बेटा 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा फिर मैं देखूंगा इसमें संख्याओं का भाग जाएगा क्या, 6 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। तो हमें पता पड़ा बेटा अपना कुल कार्य कितना है, अपना कुल कार्य है बेटा 12। जो कुल कार्य है 12, तो अब मुझे निकालनी बेटा इनकी क्षमता। ए की क्षमता के लिए बेटा मैं ये खींचता हूँ, बी के लिए इसके सामने की लाइन खींचता हूँ और सी के लिए मैं ये खींचता हूँ। अब क्या करना है बेटा, अब मुझे क्षमता निकालने के लिए कुल कार्य में दिनों की संख्या का भाग देना है। जब ए की क्षमता निकालूंगा तो मैं ए के दिनों की संख्या का भाग दूंगा, तो 3 चौके 12, 4 आ गई बेटा। और बी के लिए 4 का दूंगा तो 4 तिया 12। सी के लिए मैं 6 का दूंगा, 6 दूनी 12। अब बेटा कुछ नहीं करना है, ये ए की 1 दिन की क्षमता है, ये बी की 1 दिन की क्षमता, ये सी की 1 दिन की क्षमता है। लेकिन वो कार्य किससे करवा रहा है, तीनों से करवा रहा है, तो मैं तीनों की क्षमता को पहले जोड़कर 1 दिन की क्षमता निकालूंगा। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 4 3 7, 7 और 2 9। तो 1 दिन की क्षमता कितनी होगी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी की 1 दिन की क्षमता। 1 दिन की क्षमता कितनी है बेटा, 9। 1 दिन की क्षमता कितनी है बेटा, 9। अब 9 1 दिन में कर रहे हैं बेटा काम को, तो ये 12 काम है, 12 को ये कितने दिन में कर देंगे। क्या करना है, बस इसका इसमें भाग देना है बेटा। जब मैं 12 में भाग दूंगा इसका तो 9 एकन 9, कितना बचा बेटा 3। 3 को अब क्या लिखेंगे, ऊपर। हमेशा शेष को ऊपर लिखा जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बेटा नीचे लिखा जाता है। ये है अपना डेज। ये इतना टाइम लगाएंगे बेटा इस कार्य को करने में। थैंक यू बेटा इस वीडियो को देखने के लिए। आपको उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए